घातांक और करणी के प्रश्नों को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे हम कुछ विशेष प्रकार के करणी से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। जो पिछले वीडियो में करणी से संबंधित प्रश्न जो बताए गए हैं वो सभी बेसिक प्रकार के प्रश्न थे। अब इसमें थोड़ा सा आगे करणी को खास करके बढ़ाते हुए यदि हम देखें तो इसमें मान लीजिए पहला प्रश्न दिया गया है 64 के पावर, यहाँ पे दिया गया है 2x और ये दिया गया है 256 के पावर x माइनस 1। अब इसमें हमें x का मान फाइंड करना है। इसके मान को यदि हम निकालें तो हमें पता है कि 2 को यदि हम गुना करें यहाँ पे 6 बार तो ये 64 आता है। तो 2 का 4, 4 दूनी 8, 2 का 64। तो ये 2 को यदि हम आपस में 6 बार यदि हम गुना करते हैं तो ये आपस में 64 आएगा, क्योंकि ये हो जाएगा 8 और ये होगा 8। इन दोनों को गुणा करेंगे तो होगा 64। तो इस तरीके से अब इसको हम लिख सकते हैं 64 को 2 के पावर 6, ऊपर है यहाँ पे 2x। 256 जो है 64 को यदि हम 4 से गुणा करें तो ये आएगा 256। इस तरह से इसमें 2 के पावर 8 यदि हम करें तो ये 256 के बराबर होगा और ये होगा x माइनस 1। इस तरह से इस 6 से यदि हम इसमें गुना करें तो ये होगा 2 के पावर 12x और 8 से इन दोनों में यदि हम गुना करें तो ये होगा 8x माइनस 8। अब यहाँ पे दोनों कंडीशन में बेस जो है वो समान है, आधार यहाँ पे समान होने के कारण से अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि दोनों पावर को आपस में बराबर कर लेंगे। तो दोनों पावर को बराबर करेंगे, x को यहाँ पे इधर लाएंगे तो 12 में से 8 गया, बच गया यहाँ पे 4x और ये हो गया माइनस 8। तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया माइनस 8/4 जो -2 के बराबर है। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो उत्तर है वो आ गया -2। अब इसके अगले प्रश्न को यदि हम देखें तो यहाँ पे अगला जो प्रश्न दिया गया है वो यहाँ पे दिया गया है 729 के पावर k इज इक्वल टू 1/243 हो तो हमें k का मान निकालना है। अब इस प्रश्न में यदि हम k का मान निकालें तो 729 को यदि हम गुणनखंड करें तो 729 3 से कटेगा तो ये होगा 3 दूना 6, 4 3 12, 3 के 9। फिर यहाँ 3 से जाएगा ये होगा 81, 3 से जाएगा ये होगा 27, 3 से जाएगा ये होगा 9 और 3 से गया ये हो गया 3। तो इसमें कुल मिला करके देखा जाए तो यहाँ पे 6 3 आता है। तो 729 को हम लिख सकते हैं 3 के पावर 6 और इसके होल पावर में है k। इसके अलावा इसी तरह से यदि हम 243 को यदि गुणनखंड रूप में लिखें तो यहाँ पे ये एक जाएगा ये 3 से तो ये होगा 81, फिर 3 से जाएगा तो ये होगा 27, फिर 3 से गया ये हो गया 9, 3 से गया ये हो गया 3। तो इसमें कुल मिला करके 3 जो है वो 5 बार आ रहा है। तो यहाँ पे होगा 3 के पावर 5। अब यहाँ पे इस 6 से k में हम गुना कर देंगे तो ये होगा 6 पे और यहाँ से यदि हम देखें तो 3 के पावर 5 को यदि हम ऊपर लेके जाएं तो ये होगा 3 के पावर -5। इस स्थिति में इन दोनों ओर के मानों का आधार जो है वो सेम हो जाता है। आधार बराबर होने की वजह से अब यहाँ पे हम क्या कर लेंगे कि 6k को -5 के बराबर करेंगे तो k का मान आ जाएगा -5/6 जो इसका सही उत्तर होगा। अब इसमें अगला जो प्रश्न दिया गया है वो यहाँ पे तीसरा प्रश्न है और तीसरा प्रश्न यहाँ पे ये दिया गया है 729 के होल पावर में 3 - x इज इक्वल टू 3 के पावर है 15x।
इस स्थिति में हमें x का मान निकालना है। x का मान यदि हम निकालेंगे तो इसमें x का वैल्यू क्या आएगा, तो यहाँ पे यदि हम इसको हल करें तो 729 का गुणनखंड करेंगे तो इसमें 3 को 6 बार गुणा करना पड़ेगा, तब ये 729 के बराबर होगा। तो इसका पावर हो जाएगा 6, यहाँ पे होल पावर में है 3 - x और ये होगा 3 के पावर 15x। इस तरह से अब इसमें यदि हम इससे गुणा कर दें इसके पावर से तो ये होगा 18 माइनस ये होगा 6x = 3 के पावर यहाँ पे दिया गया 15x। अब इन दोनों स्थितियों में यहाँ पे बेस समान है, आधार का मान समान है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि दोनों पावर को बराबर कर लेंगे। तो ये होगा 18 - 6x बराबर होगा यहाँ पे 15x। तो 6 को इधर लाएं तो 15 और 6 जोड़ेंगे तो ये होगा 21x। तो x का वैल्यू जो आएगा वो आ जाएगा 18/21 और इसको घटाएंगे तो ये होगा 6/7 जो इसका सही उत्तर होगा। अब इसके अगले प्रश्न को देखते हैं। इसके अगले प्रश्न को यदि हम देखें तो इसमें चौथा प्रश्न है और इसमें चौथा प्रश्न जो आया है वो इसमें दिया है 3 के पावर x + 8 = 27 के पावर 2x + 1। इसमें भी हमें x का मान निकालना है। 3 को तो हम तोड़ नहीं सकते तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब यहाँ पे यदि हम 27 को तोड़ें तो हमें पता है कि 3 को आपस में 3 बार यदि हम गुणा करेंगे तो 27 आएगा। ये हो जाएगा 2x + 1। अब यहाँ पे ये होगा 3 के पावर x + 8 और यहाँ पे इन दोनों में इसके पावर को आपस में यदि हम गुना करें तो ये होगा 6x + 3। अब यहाँ पे दोनों स्थिति में आधार जो है वो समान है। आधार समान होने की वजह से हम यहाँ पे इसके पावर को बराबर कर सकते हैं तो ये होगा 6x + 3। अब यहाँ से यदि हम x को इधर लाएं 3 को इधर लाएं तो 8 में से 3 गया और ये 6x में से x गया तो ये होगा 5x, ये होगा 5, सॉरी यहाँ पे होगा 5। अब इससे x का जो वैल्यू आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा 1, क्योंकि 5 और 5 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अगला इसमें प्रश्न दिया है पांचवा। इसमें दिया है 8 के पावर 3m + 1 = 128 के पावर m - 3। यहाँ पे इस प्रकार के जो भी प्रश्न आ रहे हैं जिसमें बीच में बराबर का मान दिया गया हो तो यहाँ पे इन दोनों का फैक्टर करना जरूरी नहीं है। यदि हम चाहें तो इसको तोड़ करके यदि हम 8 के गुणनफल के रूप में 8 के घातांक के रूप में यदि हम इसको लिख सकें 128 को तो उस स्थिति में हम इसको उसी रूप में लिख करके दोनों बेस को समान कर लेंगे। तब इसके पावर को इक्वल करके हम इसमें m का या x का या जो भी मान दिया गया हो उसका मान हम निकाल सकते हैं। लेकिन अधिकांश ऐसे प्रश्न आते हैं जिनमें इन दोनों के फैक्टर करने ही पड़ते हैं। उस स्थिति में यहाँ पे फैक्टर करना जरूरी होता है, क्योंकि यहाँ पे दोनों स्थिति में जो आधार है वो समान होना चाहिए, तभी यहाँ पे पावर बराबर होगा। अब यहाँ पे 8 को हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2 के पावर 3, क्योंकि 2 को आपस में 3 बार हम गुणा करें तो ये 8 के बराबर होगा। यहाँ पे होगा 3m + 1 = 128 को यदि हम लिखें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 के पावर 7, क्योंकि 2 को यदि हम आपस में 7 बार गुणा करें 6 बार गुना करेंगे तो 64 आएगा और 64 पे यदि हम दुगना कर देंगे तो ये 128 आ जाएगा। ये होगा m - 3। अब इस स्थिति में अब यहाँ पे इससे यदि हम गुना करें तो ये होगा 9m + 3 और ये होगा 2, ये होगा 7m - 21। अब यहाँ पे दोनों स्थिति में आधार सेम है तो यहाँ पे पावर को हम इक्वल कर लेंगे और यहाँ पे आ जाएगा 7m - 21
तो 7 को यदि हम इधर लाएं तो 9 में से 7 गया, बचा 2m, और 3 को इधर लाएं तो 21 और 3 जोड़ देंगे तो ये होगा -24। तो m का मान जो आएगा वो यहाँ पे -12 के बराबर होगा। इस तरह से इसका उत्तर जो है वो प्राप्त होगा। अब इसमें आगे के प्रश्न को यदि हम देखें तो इसमें आगे का प्रश्न थोड़ा सा इन सबसे अलग है। अब ये प्रश्न दिया गया है कि यदि 2 के पावर x इज इक्वल टू 3 के पावर y इज इक्वल टू 12 के पावर z, तो इसमें दिया है कि xy का मान क्या है। अब यहाँ पे हमें xy का मान यहाँ पे निकालना है। इस प्रकार का जो भी प्रश्न दे उस स्थिति में यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो 2 के पावर x इज इक्वल टू 3 के पावर y इज इक्वल टू 12 के पावर z को हम कोई भी एक अन्य संख्या मान लेते हैं जो इन सबसे अलग है। यहाँ पे हमने इसको मान लिया है k। k मानने के बाद अब ये चारों आपस में बराबर है, चारों यदि आपस में बराबर है तो इन दोनों को हम आपस में बराबर करेंगे। तो 2 के पावर x बराबर होगा k, इसी तरह से 3 के पावर y बराबर होगा यहाँ पे k, और ये होगा 12 के पावर z बराबर होगा k। तो यहाँ से यदि हम इसके पावर को बराबर के बाद वाले मान के ऊपर लेके जाएं तो ये पावर का वैल्यू जो है वो पलट जाता है। तो यहाँ पे होगा k के पावर 1/x। इसी तरह से यदि हम इसके पावर को k के ऊपर लेके जाएं तो ये भी पलट जाएगा, ये होगा k के पावर 1/y। अब यहाँ पे ये जो बचा है, ये बचा है 12 के पावर z इज इक्वल टू k। तो यहाँ से इस मान को यदि हम देखें तो अब हम इस मान को 12 के पावर z को, इसमें 12 को हम 2 और 3 के गुणनफल के रूप में इस तरह से तोड़ेंगे कि इन मानों को हम वहाँ पे रिप्लेस कर सकें, वहाँ पे प्रतिस्थापित कर सकें। उस स्थिति में हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुना 3, क्योंकि 2 के पावर 2 का मान होगा 4, और 4 में यदि हम 3 से गुणा करें तो ये 12 होगा, और इन सब का पावर है z, ये बराबर आएगा k के। और यहाँ से एक मान और हम ले लेते हैं, इसमें यदि हम z को इधर लाएं तो ये होगा 12 इक्वल टू k के पावर 1/z। तो यहाँ से हमारे पास मान जो प्राप्त होगा वो होगा k के पावर 1/z का। अब इन मानों को देखें तो 2 के जगह पे इसका हम वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो 2 का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है k के पावर 1/x का होल स्क्वायर, 3 का जो मान आया है वो यहाँ पे आया हुआ है k के पावर 1/y, और इन सब के पावर में है, सॉरी यहाँ पे ये z नहीं है क्योंकि यहाँ पे ये मान हट गया है। तो इसका मान ये अब इतना ही होगा, ये बराबर आएगा k के पावर 1/z के। इस स्थिति में यदि हम देखें स्क्वायर करेंगे तो इसका यदि हम स्क्वायर को हटा दें तो ये दोनों पावर आपस में गुना होंगे, तो ये हो जाएगा 2/x। अब इस आधार पर दोनों का बेस सेम है तो हम पावर को आपस में जोड़ लेंगे, ये होगा 2/x जोड़ 1/y इज इक्वल टू k, और पावर में होगा 1/z। अब इन दोनों के आधारों को यदि हम देखें तो ये दोनों आधार यहाँ पे बराबर हो जाते हैं। आधार बराबर होने की वजह से दोनों पावर को हम यहाँ पे बराबर कर लेंगे। इस तरह से ये आएगा 2/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/z, और इन दोनों का एलसीएम यदि हम निकालें तो ये होगा xy, और ये हो जाएगा यहाँ पे 2y प्लस x इक्वल टू होगा 1/z। यदि हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, तिरछा तिरछी गुणा करें तो xy में 1 से गुणा करेंगे तो ये होगा xy, और इसमें यदि हम z से गुणा करेंगे तो ये होगा z 2y प्लस x, जो इस दिए गए मान का सही उत्तर होगा। इस तरह से इसका उत्तर हम प्राप्त कर सकते हैं। अब इसके आगे के प्रश्न को देखें जो इसी पर आधारित है। इसमें अगला जो प्रश्न यहाँ पे दिया गया है
वो ये है कि यहाँ पे 7वां प्रश्न जो आया है वो यहाँ पे आया हुआ है, यदि 3 के पावर x इज इक्वल टू 4 के पावर y इज इक्वल टू 192 के पावर z, तो इसमें दिया है कि x, y और z में संबंध हमें निकालना है। तो x, y और z के बीच में यहाँ पे हमें एक संबंध निकालना है जो इन दिए गए मानों के ऊपर निर्भर है। यदि इन मानों को हम देखें तो यहाँ पे ये जो मान दिया गया है वो दिया गया 3 के पावर x, यहाँ पे दिया गया 4 के पावर y, यहाँ पे दिया गया 192 के पावर z। इस स्थिति में इसको हम k के बराबर मान लेंगे या कुछ भी कोई भी मान हम मान सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हम p के बराबर इसको मान लेते हैं। उस स्थिति में यदि हम इन दोनों को बराबर करें तो 3 के पावर x जो होगा वो p के बराबर होगा, 4 के पावर y जो होगा वो यहाँ पे p के बराबर होगा और 192 के पावर z जो होगा वो यहाँ पे p के बराबर होगा। तो इससे 3 का मान आएगा p के पावर 1/x, इससे 4 का मान आएगा p के पावर 1/y और ये वाला जो होगा वो होगा 192 के पावर p के पावर 192 इज इक्वल टू होगा p के पावर 1/z। इस तरह से इसके मान जो है वो हमारे पास प्राप्त होंगे। अब यहाँ पे हमें एक काम करना है, 192 को यहाँ पे तोड़ना है। यदि हम 192 को तोड़ें तो उस स्थिति में यदि हम 2 से ले जाएं तो ये जाएगा 96 बार में, फिर यदि हम 2 से लेके जाएं तो ये जाएगा 48 बार में, फिर 2 से लेके जाएं तो ये जाएगा 24 बार में, फिर 2 से लेके जाएं तो उस स्थिति में ये आ जाएगा 12, फिर 2 से लेके जाएं तो ये आएगा 6, फिर 2 से लेके जाएं तो ये आ जाएगा t। इस स्थिति में यदि हम देखें तो हमारे पास 4 ऐसे 3 मिलते हैं 192 में। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 192 इक्वल टू p के पावर 1/z में 192 को हम लिख सकते हैं, इन दोनों को गुणा करेंगे तो 4 आएगा, इन दोनों गुणा करेंगे तो 4 आएगा, इन दोनों गुणा करेंगे तो 4 आएगा। तो यहाँ पे 4 मेरे पास 3 बार आएगा, इंटू 3 जो है यहाँ पे केवल 1 बार आया है और ये होगा p के पावर 1/z के बराबर। इस स्थिति में यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 4 का मान यहाँ से जो भी है उसको लेकर के इसमें पुट कर देंगे, तो ये आएगा p के पावर 1/y का होल क्यूब इंटू 3 का जो मान आया है वो यहाँ से हम ले लेंगे जो आया है p के पावर 1/x इक्वल टू होगा p के पावर 1/z। अब इन मानों को यदि हम इसका क्यूब करते हैं तो यदि हम इसके पावर को आपस में गुना कर दें तो यहाँ पे जो मान प्राप्त होगा वो यहाँ पे हो जाएगा 3/y का। अब यहाँ पे बेस समान होने की वजह से दोनों पावर को हम जोड़ देंगे तो ये होगा p के पावर 3/y प्लस 1/x इज इक्वल टू p के पावर 1/z। इस तरह से अब यहाँ पे देखें तो दोनों बेस समान है, दोनों बेस समान है तो ये दोनों पावर आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 3/y प्लस 1/x इक्वल टू होगा 1/z। अब इन दोनों का यदि हम एलसीएम निकालें तो ये होगा xy, ये हो जाएगा 3x प्लस ये हो जाएगा y इज इक्वल टू होगा 1/z। तिरछा तिरछी यदि हम गुना करें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो ये होगा xy इज इक्वल टू z और यहाँ पे आएगा 3x प्लस y, जो इन दोनों के बीच में मतलब इन प्रश्नों में x, y और z के बीच